आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम डॉट इन जावा। तो जावा में सिस्टम डॉट इन क्या होता है? इन जावा सिस्टम डॉट इन इज द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम दैट डेवलपर्स यूज टू रीड इनपुट फ्रॉम द टर्मिनल विंडो। यानी कि जब भी जावा में डेवलपर को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिससे वो क्या करें, अपने टर्मिनल या कंसोल से कोई भी यूजर जो उसको इनपुट दे रहा है उसको रीड कर पाए, तो उसके लिए हम सिस्टम डॉट इन का इस्तेमाल करते हैं। तो सिस्टम डॉट इन एक क्या करती है, एक स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम बनाती है, कि स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम की तरह काम करती है। However, Java system.in does not work alone. To read user input with system.in, you must pass it as an argument. तो यहाँ पे क्या है कि जावा के अंदर जो सिस्टम डॉट इन है ये स्टैंडर्ड इनपुट तो बनाता है, लेकिन इसको अकेले ये काम नहीं करता है, ये अकेले काम नहीं करता है। अगर आपको सिस्टम डॉट इन का इस्तेमाल करना है इस पर्पज से, तो आपको ठीक है क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट इन को एज ए आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। कैसे? दो तरीके, एक तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाओ तो उसके कंस्ट्रक्टर में आपको सिस्टम डॉट इन पास करना है, उससे भी आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हो। और या आप इनपुट स्ट्रीम रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके ऑब्जेक्ट बनाते हुए उसके कंस्ट्रक्टर में सिस्टम डॉट इन को पास करो। तो पहला तरीका हम देते हैं स्कैनर क्लास। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम को मैं आपको लाइव सामने एक्सप्लेन करके भी दिखाता हूँ बना के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर एस करके स्कैनर क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, या आप कह सकते हो रेफरेंस बना ले न्यू, और यहाँ पे मैं स्कैनर क्लास का यहाँ पे रेफरेंस बना। तो आप देखो कि स्कैनर क्लास के बहुत सारे कंस्ट्रक्टर इसमें हैं, ये सारे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर हैं। तो हम मैं यूज करूंगा इनपुट स्ट्रीम का, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे अपने कंसोल से टर्मिनल से क्या करना है, एक स्टैंडर्ड स्ट्रीम बनानी है। तो सिस्टम डॉट इन करना। तो ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन आपके एक स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम बना देगी आपके कंसोल से। मतलब मेरे केस में इक्लिप्स में ये कंसोल है, अगर आप किसी दूसरी आईडी से यूज करते हैं तो उसका अपना कंसोल होगा। मतलब एक कंसोल से आपका क्या रखता है, एक कनेक्शन बना देता है। अब इस कंसोल पे आप जो भी इनपुट दोगे, जैसे मैं यहाँ कंसोल पे कर्सर रख के जो भी इनपुट दूंगा वो आप अपने प्रोग्राम में रीड कर सकते हो। जो भी मैं दूंगा ठीक है उसको रीड कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, प्रोग्राम में रन करते वक्त मैं इनपुट दूंगा, लेकिन उसको रीड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे एक लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ी है, किस तरह का इनपुट आप अपने कंसोल से रीड कर रहे हो। तो उसके लिए स्कैनर डॉट करके आपके पास फंक्शन होते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के बहुत सारे फ्लेवर हैं, एक तो सिंपल नेक्स्ट है, अगर आपको अपने कंसोल से स्ट्रिंग टाइप का डेटा, जो आपने अगर स्ट्रिंग टाइप का डेटा एंटर किया उसको रीड करना है तो नेक्स्ट फंक्शन। अगर आपने बूलियन दिया तो नेक्स्ट बूलियन। अगर आपने बाइट दिया है, डबल दिया, या आपने डेसिमल दिया तो नेक्स्ट फ्लोट, या आपने इंटीजर दिया तो नेक्स्ट इंट। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं, डिपेंड करता है आपने अपने कंसोल पे जो इनपुट दिया है उस वो किस तरह का इनपुट दिया है। तो उसको रीड करने के लिए हमारे पास अलग अलग फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कंसोल पे मैं क्या दूंगा, एक स्ट्रिंग दूंगा और उसको रीड करूंगा, और इसको क्या करूंगा, मैं इसको अपने प्रोग्राम में एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। तो मैंने बना दिया स्ट्रिंग नेम, यहाँ पे एक वेरिएबल स्टोर कर। ठीक है। अच्छा एक काम और करते हैं, वैसे तो प्रोग्राम चलेगा लेकिन अच्छा रहेगा कि अगर इसको करने से पहले मैं एक एसओपी लगा दूं, जिससे एक प्रॉम्प्ट मिले। एक प्रॉम्प्ट होता है ना, मैसेज किया एंटर योर नेम, ऐसा कर देंगे तो प्रोग्राम थोड़ा अच्छा लगेगा। एंटर योर नेम, मैंने एक यहाँ पे मैसेज दे दिया, तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पे आपको ऐसे प्रॉम्प्ट करेगा, अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे इनपुट, आप जो भी आप इनपुट दोगे इंटर योर नेम के बाद उसको रीड कर लेंगे, और रीड करने के बाद हम फिर से क्या करते हैं, एक मैसेज को प्रिंट कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं आपको दिखाने के लिए कि मैंने जो भी स्कैनर डॉट नेक्स्ट से रीड किया वो नेम वेरिएबल में आ गया है, और उसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कहीं पे भी। तो जैसे मैं वेलकम मैसेज कर देता हूँ, वेलकम, और यहाँ पे कर देता हूँ प्लस नेम, जो भी आपने नेम किया उसको मैं। तो ये क्या करेगा, मैं भी कंसोल पे जो भी आपका मैं यहाँ पे प्रोग्राम रन करूंगा उसमें आप कंसोल पे जो भी इनपुट दो, तो देखो एंटर योर नेम है, यहाँ मेरा प्रोग्राम रुका है, और यहाँ पे मैं आपका कुछ भी इनपुट देता हूँ। जैसे मैंने दे दिया GANESHA, गणेशा दे दिया, एंटर कर दिया, तो देखो मेरा वेलकम गणेशा है। जो भी आप दोगे, जैसे मैं नेक्स्ट टाइम फिर से एक बार और चला लेते हैं, मैंने नेक्स्ट किया, जावा एप्लीकेशन किया, इस बार मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ जैसे शिवा, SHIVA, शिवा। तो ये मेरा काम कर रहा है इनपुट लेने। तो पहले तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या करते हैं, अच्छा एक और चीज है कि अगर मैंने सिस्टम डॉट इन जो आपका इस्तेमाल करने के लिए इस वीडियो में बताया है, लेकिन अगर आपको स्कैनर क्लास के बारे में और डिटेल जानना है कि स्कैनर क्लास में और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरह का इनपुट ले सकते हैं उसके बारे में डिटेल, तो आप मेरे यूट्यूब पे ये वाला वीडियो दे सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला तरीका। अब आता है दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका हमारा है इनपुट स्ट्रीम रीडर का। हम इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का इस्तेमाल करके भी अपना ये सेम वाला काम कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में ही दिखाऊंगा कि कैसे मैं स्कैनर की जगह इनपुट स्ट्रीम का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। तो एक काम करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, जो स्कैनर क्लास है इसकी जगह आप बनाओगे इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम करेंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर का। तो ये लाइन यहाँ से हटा देते हैं और करते हैं इनपुट
स्ट्रीम रीडर, इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऐसे, या आप कह सकते हैं यहाँ पे रेफरेंस बनाएंगे इनपुट स्ट्रीम रीडर ऐसे, और इक्वल टू सेम काम देखो, स्कैनर की जगह हम क्या करेंगे, इनपुट स्ट्रीम रीडर का यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, और इसमें भी सेम चीज है, हमारे पास इसमें कई सारे कंस्ट्रक्टर हैं, हम इसको इनपुट स्ट्रीम ये वाला यूज करेंगे, क्या कि हम इसमें स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम को पास करें। स्टैंडर्ड का मतलब बार बार कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड मतलब ये जो इनपुट स्ट्रीम बनाता है सिस्टम डॉट इन, ये आपकी कंसोल से टर्मिनल से बनाता है, ठीक है। तो आपको टर्मिनल से क्योंकि इनपुट लेना है, तो आपने ये बना दिया पहला। दूसरा, इसमें आपको एक काम और करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा काम, कि आपको इसमें एक बफर रीडर, एक बफर रीडर की जो है आपको एक क्लास बनानी है, बफर रीडर, ठीक है। और यहाँ पे इसका रेफरेंस बना लेते हैं, बफर रीडर। आप इसको बफर रीडर कर दो, या शॉर्ट में बीआर कर देते हैं, वो भी थोड़ा सा आसान रहेगा, और करते हैं न्यू बफर रीडर। तो जो भी हमने इनपुट स्ट्रीम बनाई है उसको बफर रीडर मतलब हम इसमें इसमें स्टोर कर लेते हैं, बफर में स्टोर कर लेंगे। इसमें देखो रीडर का ऑब्जेक्ट पास करना, जो कि हमने ऊपर बना रखा है स्ट्रीम रीडर, तो ये हमारा ये काम है, ठीक है। अब ये काम होने के बाद हमारे पास बी आर ऑब्जेक्ट है, इस बी आर ऑब्जेक्ट से हम क्या करते हैं, जो रीड करना चाहे हम रीड कर सकते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे किया करने का, जब हमने जो स्कैनर डॉट नेक्स्ट किया है, इसकी जगह हम करेंगे बी आर डॉट, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रीड लाइन। तो अगर हमको यहाँ पे स्ट्रिंग को रीड करना है अपने कंसोल से, तो रीड लाइन है ऐसी, देखो यहाँ पे रीड है इंटीजर के लिए, और ऐसे अलग अलग जैसे फंक्शन बने, तो हम ये रीड लाइन कर लेते हैं, ठीक। तो ये करेगा क्या लाइन, ये क्या करेगा, जो भी कंसोल पे आपने इनपुट दिया है इसको रीड करके नेम वेरिएबल में स्टोर कर। तो ये मेरा इनपुट स्ट्रीम का मैंने वो बना दिया कंसोल से, फिर इसको मैं जो भी बना रहा हूँ उसको मैंने अपने स्टोर करके इसमें रख लिया बफर रीडर में। ये क्या करेगा, इससे मैं एक एक करके लाइन को रीड कर लूंगा। तो इस प्रोग्राम को भी रन करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं, रन जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे भी एक काम करते हैं, सेम देते हैं GANESH गणेशन, ठीक है। एक बार इसको शिवा से भी रन कर लेते हैं, शिवा से रन है एप्लीकेशन, यहाँ पे कर लेते हैं शिवा, SHIV। तो आप जिस तरह का इनपुट यहाँ पे दोगे उस तरह के इनपुट है। तो हमारे पास ये दो तरीके हैं जिनसे हम आपका क्या कर सकते हैं, सिस्टम डॉट इन का इस्तेमाल करके हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हो, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, थैंक यू।